Good morning to all of you. Today I am going to discuss the questions of exercise 7.11. See first question. Integration 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx. बच्चों जल्दबाजी में आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। अगर यहां पर ये x नहीं होता तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेता, मतलब मैं cos x को t मानता और sin x मिल जाता, लेकिन यहां पे साथ में x जुड़ा हुआ है, यानी कि ना तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना हम कोई चीज मान सकते हैं। अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी का। कौन सी? 0 टू a प्रॉपर्टी। नाउ इसको आप i के बराबर मान लीजिए, i इक्वल टू 0 टू, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब आप इसमें जहां जहां x लिखा है वहां पे a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ये लिखा आपने अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। अब आप देखेंगे ध्यान से कि यहां क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा। ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये लिखा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई। मैंने बार बार बोला आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, प्लस जब आप इनको और इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर cos x को t मान के ये काम हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। लेट cos x इक्वल टू t, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x dx इक्वल टू dt। तो आप इसकी जगह यहां पर माइनस लिख लीजिए, साइन एक्स dx की जगह आप dt लिख लीजिए। अब लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। साइन cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, cos पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां माइनस है तो अब आप सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करिए, इसमें क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो यानी क्या होगा आपका पाई, ये -1 टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब यहां पे -a टू a प्रॉपर्टी भी लग रही है, और अगर आपके दिमाग में नहीं आई बात तो कोई बात नहीं, आप क्या काम करिए, इसको tan इनवर्स t लिख दीजिए। अब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए तो क्या आएगा आपका आंसर, पाई tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 2, यानी पाई स्क्वायर बाई 2, यानी कि पाई स्क्वायर 2i पाई स्क्वायर बाई 2 को नीचे ले आइए तो आपका क्या आ जाएगा, i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में अगर यहाँ प्रॉपर्टी अगर -a टू a, तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका ft है, तो जब आप t में -t रखेंगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी। तो आप यहाँ पर इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और पाई ट्वाइस ऑफ 0 टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इससे भी आंसर वही आएगा। ये आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू tan इनवर्स टी, और यहाँ पे 0 टू 1 रखेंगे तो पाई बाई 4 आएगा, फिर आपका कैंसिल हो जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, और फिर 2 इधर से आकर के पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, और ऐसे भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स या log cos x। ये क्वेश्चन जो है या तो ऐसे पूछा जाता है या ऐसे भी पूछा जाता है, 0 टू पाई बाई 2 log cos x। कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप क्या काम करिए, इसको i के बराबर मान लीजिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आएगी, सर इसमें आइलेट लगा दें। आइलेट लगाएंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा। log साइन एक्स डॉट 1 करेंगे, फिर आप फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, बहुत लंबा क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। तो इसके लिए आप प्रॉपर्टी लगाइए। ये आपने i के बराबर मान लिया, यहां पर आप क्या काम करिए, a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log साइन a माइनस एक्स। अब ये क्या हो गया आपका, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log cos x हो गया। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड 1 एंड 2, 2i इक्वल टू क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log cos x, log साइन एक्स प्लस log cos x। तो log साइन एक्स प्लस log cos x को मैं log साइन एक्स इंटू cos x लिख सकता हूं।
लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स को मैं लॉग mn लिख सकता हूं, ये मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 to π/2 लॉग साइन 2x dx माइनस का log 2 dx। मैंने इसको log m/n के फार्मूले में तोड़ दिया। अब आपको मैं ध्यान से बात को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर log sin 2x आ गया। अब अगर आप यहां पर a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या होगा, x की जगह 2x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। जब आप इसको करेंगे तो बिल्कुल सेम यही आ जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप 2 इंटू π/2 माइनस एक्स करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई माइनस 2x। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो आपकी लिमिट पे मतलब ये आपका चेंज नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा। आप यहां क्या क्या काम करिए, इस 2x को t मान लीजिए, ये तो आपका आ गया माइनस का log 2, यहाँ dx का क्या होगा, x होगा, तो जब आप उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आपका माइनस π/2 log 2 आ जाएगा। ये तो आपका आ गया इधर का। अब यहाँ पे 2x को t मान लिया तो 2dx इक्वल टू dt, तो लिमिट चेंज कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, 1/2 dt, 0 रखा तो 0 आया, π/2 रखा तो क्या आया, पाई आया। ये आपका क्या हो गया, log साइन t। अब माइनस π/2 log 2। अब आप यहां पे रखिए a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, पाई माइनस टी रखा आपने, पाई माइनस टी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वही चीज आ जाएगी। तो अब आपको मैं बताता हूं यहां पे आपको क्या काम करना है। जब आपने इस लिमिट को यहां रखा और वही चीज आई तो इसका मतलब है इस लिमिट में आप एक काम करिए, इसको 2/2 लिख दीजिए। समझ लीजिए ये 2a लिखा हुआ है। जब आपने क्या काम किया, आपने साइन पाई माइनस टी रखा, वही चीज आ गई। तो आप क्या काम करिए, यहां पे 2/2 कर दीजिए। अब आप इस 2 को इस तरफ ले आइए तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। अब ये 0 to π/2 log साइन टी dt माइनस π/2 log 2। अब आप ध्यान से देखिए, ये फिर से आपका पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। देखिए ध्यान से, ये पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। तो ये आपका, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, ये और ये सेम हो गया, यानी इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, i माइनस π/2 log 2। अब आपका यहाँ 2i है, 2i में से i निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बच्चे कहां गलती करेंगे, यहां तक सब बच्चे कर लेंगे। अब यहां पर आपने क्या काम किया, 2x को t माना, ये कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि जो जब यहां पे पाई आया था तो log साइन पाई माइनस टी का मतलब वही चीज आ गई। जब आपने उसमें लिमिट को रखा, a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई और वही चीज आ गई, तो इसका मतलब है अब आप क्या काम करिए, यहां पर इस लिमिट में 2/2 कर दीजिए। 2/2 का मतलब ये है कि आप इसको, मैं क्या काम करूंगा, इंटीग्रेशन 0 to 2a लिख करके उसको अलग कर लूंगा। मैंने यहां पे ये किया। अब मैंने इस 2 को इधर लिख लिया, इस 2 को मैं इस तरफ ले गया, 2a को मैंने ब्रेक कर लिया, यानी कि 0 to a में कर लिया। तो ये 2 आपका इस तरफ आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और उसके बाद आपका आंसर आ गया के बराबर। मान लीजिए यहां पर भी 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। 0 to a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, log 1 प्लस a माइनस एक्स dx, 0 to π/4 log 1 प्लस, यहाँ पे 10 विद इन ब्रैकेट a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, 10a यानी 10 π/4 की वैल्यू 1, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये आपका आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 to π/4 log, ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब इसको थोड़ा सा m/n लगा लेते हैं, 0 to π/4 log 2 dx माइनस का 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब ये वाला क्वेश्चन तो फिर से आपका वही रिपीट हो गया।
यानी आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आई, ये माइनस आई इधर जाके क्या हो जाएगा 2i, log 2 कांस्टेंट है किनारे कर लीजिए, इंटीग्रेशन dx क्या आएगा x आएगा, इसमें आप लिमिट लगा दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा π/4 माइनस 0 यानी कि π/4। अब इस 2 को नीचे ले आइए तो क्या आ जाएगा आपका π/8 log 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये आपका MCQ का क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। -a to a है और ये एक बहुत बड़ा फंक्शन दे रखा है। तो अब आप क्या काम करिए, आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है -a to a, तो पहले चेक करिए कि ये फंक्शन आपका इवन है या ऑड है। तो मैं इसमें, ये तो आपका fx हो गया, अब इसमें -x रख के देखता हूँ, -x रख के देखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका -x का होल क्यूब प्लस -x cos -x प्लस 10 5 -x प्लस 1, ये तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा, ये आपका, ये तो प्लस में ही होता है तो माइनस का x cos x आ जाएगा, ये आपका माइनस का 10 की पावर 5x आ जाएगा और ये आपका प्लस 1 आ जाएगा। यानी कि इतना हिस्सा, तो ये आपका ऑड फंक्शन दिख रहा है मुझे। आप देख रहे हैं ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये आपके तीनों पार्ट जो हैं ये आपके ऑड फंक्शन दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है फंक्शन ये आपका यहाँ भी यही आ रहा है, यहाँ भी यही आ रहा है, यानी कि ये वाला इवन फंक्शन है और इतना हिस्सा जो है ये आपका ऑड फंक्शन है। ये आपका इवन फंक्शन हो गया और ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इतना हिस्सा जो है माइनस में, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1। ये हिस्सा माइनस आ रहा है, ये हिस्सा सेम आ रहा है, तो यानी कि मैं इसको क्या काम करूंगा, इतने हिस्से का आंसर तो 0 हो गया, -π/2 इतने हिस्से का आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, बस केवल इतना हिस्सा बचा। तो यहां लिख लीजिए 1 dx, तो ये क्या हो गया 2 0 to π/2 1 dx। 1 dx का मतलब होता है x, यहां पे लिमिट लगा दीजिए π/2 माइनस 0 यानी 2 इंटू π/2 यानी कि पाई आएगा इसका आंसर, नोट कर लीजिए। ये भी आपका MCQ का क्वेश्चन है, ये भी मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, 0 to π/2, यहां पर भी आप a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 4 प्लस, अब बच्चों में डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 sin 90 डिग्री माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, 4 प्लस 3 sin x आ जाएगा। एग्जाम में लिख दीजिएगा, यहां मैंने आपको समझाने के लिए केवल समझा दिया मैंने। एडिंग 1 and 2, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 to π/2 log m प्लस log n आ जाएगा। dx। अब आप ध्यान से देखिए, log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n। जैसे ही आप देखेंगे तो ये आपका कट के 1 आ जाएगा, ये जब इंटू होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये आंसर 0 आ जाएगा, 2i इक्वल टू 0 यानी i इक्वल टू 0 से ये 1 मान लीजिए, i इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स dx। log 180 डिग्री log 1 प्लस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। अब आप क्या काम करिए, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा dx। log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n, यानी कि फॉर्मूला ये हो जाएगा log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। अब ये क्या होगा बच्चों, ये होगा log साइन स्क्वायर एक्स। इसको उठा करके इधर ले आइए, अब बच्चों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। log, फिर से आप a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो साइन पाई माइनस एक्स यही चीज आएगी। तो मैंने कहा था जब सेम चीज आ जाए, मैंने कहा था जब सेम चीज आ जाए तो यहां पर आप लिमिट में 2/2 कर दीजिए,
तो क्या होगा, इस ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था, इसका आंसर अभी ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था। इसका आंसर आता है -π/2 log 2। इसका आंसर आता है 4 इंटू -π/2 log 2। इधर हो रहा है 2i। अब ये कैंसिल हो गया, 2 आया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू -π log 2। ये वाला पूरा क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। इसका आंसर आता है -π/2 log 2। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0 to π/2। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। लॉग, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x माइनस का लॉग साइन 2x, तो लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लग जाएगा। ये आपका आ जाएगा 0 to π/2 log m/n का फॉर्मूला लग जाएगा। अभी मैंने कोई प्रॉपर्टी लगाई नहीं है, अपॉन साइन 2x आएगा 2 sin x cos x। अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है इसमें। 0 to π/2 log, ये आपका साइन x ऊपर आ जाएगा, साइन x अपॉन कॉस x, ये आपका आ जाएगा tan x/2 dx। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 0 to π/2 log tan x dx माइनस का 0 to π/2 log 2 dx। तो ये तो आपका पता है कि ये आएगा आंसर, क्योंकि dx का x होगा, लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका ये आ जाएगा आंसर। अब आपका कितना आ रहा है, i इक्वल टू 0 to π/2 log tan x dx आ रहा है। अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाइए, इसको मैं I1 मान ले रहा हूँ, इसको मैं I1 मान ले रहा हूँ, I1 मान के आपको समझा देता हूँ। I1 इक्वल टू 0 to π/2 log tan x dx। तो I1 क्या होगा, ये मान लीजिए 1 या a मान लीजिए इसको। अब ये क्या हो जाएगा, 0 to π/2 log tan π/2 माइनस एक्स log cot x हो जाएगा। ठीक है, इनको आप ऐड कर दीजिए, तो 2I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2 log m प्लस log n करेंगे तो log tan x इंटू कॉट एक्स क्या आ जाएगा, log 1 आ जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। यानी I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यानी ये पूरा आंसर क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। अब आपका i इक्वल टू 0 -π/2 log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, -π/2 log 2। थैंक यू।